हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस। आज हम आप लोगों को खाद्य जाल अथवा फूड वेब के बारे में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले खाद्य जाल की परिभाषा समझ लेते हैं, अर्थात एक्सप्लेनेशन ऑफ फूड वेब के बारे में जान लेते हैं। तो एक खाद्य श्रृंखला के जीवधारियों का संबंध दूसरी खाद्य श्रृंखलाओं के जीवधारियों से होता है। इस प्रकार अनेक खाद्य श्रृंखलाओं के पारस्परिक संबंध को खाद्य जाल अथवा फूड वेब कहते हैं। यानी जो एक खाद्य श्रृंखला होती है, जो आहार श्रृंखला होती है, उसके जीवधारी जो होते हैं उनका संबंध जो दूसरी खाद्य श्रृंखला होती है उसके जीवधारियों से होता है। और जब इस तरह से अनेक यानी बहुत सारी श्रृंखलाएं आपस में मिल जाती हैं, जुड़ जाती हैं, तो एक जाल सा बन जाता है। उसे ही खाद्य जाल कहा जाता है अथवा फूड वेब कहते हैं। चलिए इस परिभाषा को अच्छे से समझा देते हैं। पिछले वीडियो में मैंने खाद्य श्रृंखला अथवा आहार श्रृंखला को समझाया था। ये उसी आहार श्रृंखला अथवा खाद्य श्रृंखला अथवा फूड चेन का चित्र है। इसमें देखिए, हरे पौधों को टिड्डी ने खाया। जो हरे पौधे हैं इनको टिड्डी ने खाया, और टिड्डे को मेढक ने खाया। फिर मेढक को सांप ने खाया। इसके बाद सांप को बाज ने खाया। तो ये एक सीधा सा क्रम चला कि एक के बाद एक को खाता गया। एक लाइन में पोषक स्तर है, यानी एक सीधा क्रम है, इसीलिए ये आहार श्रृंखला अथवा खाद्य श्रृंखला थी। अब ध्यान से देखिए, ये जो टिड्डा है इसे मेढक के अलावा कोई और नहीं खा सकता है क्या? सोचो। तो खा सकता है। टिड्डा को मेढक के अलावा कोई कीट भी खा सकता है, अथवा टिड्डा को बाज भी खा सकता है। तो अब टिड्डा को खाने वाले मेढक, बाज और कोई कीट तीन तीन हो गए। ऐसे ही जो मेढक है, मेढक को सांप के अलावा बाज भी खा सकता है, सारस भी खा सकती है। ऐसे ही हर खाद्य श्रृंखला में बहुत से जीव एक दूसरे को खा सकते हैं। अर्थात कुल मिलाकर कहा जाए तो पारितंत्र में अनेक आहार श्रृंखलाएं होती हैं। जो हमारा पारितंत्र है, जो इकोसिस्टम है, उसमें बहुत सी आहार श्रृंखलाएं होती हैं जो कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। जो आहार श्रृंखलाएं हैं, जो फूड चेन है, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, और इन्हीं खाद्य श्रृंखलाओं के आपस में मिलने से एक जाल सा बन जाता है, बहुत सारा जटिल सा जाल बन जाता है, जिसे खाद्य जाल अथवा फूड वेब कहा जाता है। तो कोई भी खाद्य श्रृंखला हो या फूड चेन हो, उसमें वैकल्पिक रास्ते बनने से वह खाद्य जाल अथवा फूड वेब में बदल जाती है। उदाहरण के रूप में अगर देखा जाए तो हरे पौधों को खाने वाले टिड्डे भी होते हैं। जो हरे पौधे होते हैं इनको खाने वाले टिड्डे भी होते हैं। खरगोश भी हरे पौधों को खाते हैं, और चूहे भी खा सकते हैं, और चूहों को सर्प खाते हैं। अब देखिए, सर्प के लिए मेढक और चूहा वैकल्पिक भोजन हुआ। यानी जो सर्प है वो मेढक को भी खा सकता है और चूहे को भी खा सकता है, ये ऑप्शनल है उसके लिए। ऐसे ही बाज के लिए चूहा, सर्प और मेढक तो वैकल्पिक भोजन हुए। यानी जो बाज है वो चूहा भी खा सकता है, सर्प को भी खा सकता है, और बाज मेढक को भी खा सकता है। तो इस प्रकार से इसे ही वैकल्पिक कहा जाता है, यानी उसके लिए ऑप्शनल है। इस आधार पर पारितंत्र में अनेक आहार श्रृंखलाएं होती हैं जो परस्पर अनेक प्रकार से जुड़कर एक खाद्य जाल सा बना लेती हैं। यानी कई आहार श्रृंखलाएं जब आपस में जुड़ जाती हैं, मिल जाती हैं, तो एक जाल सा बन जाता है। उसी को खाद्य जाल कहा जाता है, अथवा इसी को हम दूसरी तरह से भी कह सकते हैं कि प्रत्येक उपभोक्ता के लिए, अपने उपभोग करने के लिए एक से अधिक प्रकार के जीव मिल जाते हैं, या प्रत्येक कंज्यूमर के लिए पोषण करने के लिए या पोषण करने की खातिर एक से ज़्यादा तरह के जंतु मिल जाते हैं। इस प्रकार से बने आहार श्रृंखलाओं के जाल को ही खाद्य जाल अथवा फूड वेब कहते हैं। तो इस प्रकार से अनेक खाद्य श्रृंखलाएं अथवा अनेक फूड चेन आपस में मिलकर एक जटिल सा जाल बना लेती हैं, जिसे खाद्य जाल कहा जाता है। तो आप लोगों को ऐसे ही एक जटिल खाद्य जाल अथवा
फूड वेब का चित्र दिखाता हूँ। ये देखिए, ये एक जटिल खाद्य जाल का चित्र है। इस खाद्य जाल में पहले इस तरफ से देखते हैं, ये हरे पेड़ पौधे हैं जो उत्पादक होते हैं और अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा बना लेते हैं, इसीलिए उत्पादक कहलाते हैं। तो इनको खाया हिरन, बकरी, खरगोश और चूहों ने, यानी हिरन, बकरी, खरगोश और चूहे प्राथमिक उपभोक्ता हुए, प्राइमरी कंज्यूमर्स हुए, अथवा इन्हीं को शाकाहारी भी कहा जाता है। शाकाहारी क्यों? क्योंकि ये हरे पेड़ पौधों को खाते हैं, तो ऐसे जंतु जो हरे पेड़ पौधों को खाते हैं शाकाहारी भी कहलाते हैं और प्राथमिक उपभोक्ता भी होते हैं। अब हिरन को शेर खा गया जो कि उच्च श्रेणी का उपभोक्ता था, बकरी को सियार ने खाया और सियार को शेर खा गया। ऐसे ही खरगोश को लोमड़ी ने खाया और लोमड़ी को मोर खाता है। ऐसे ही मोर को शेर और इसी तरह से चूहा को बिल्ली खाती है और चूहा को उल्लू भी खाता है। तो देखिए, शेर, हिरन, बकरी, खरगोश, लोमड़ी, मोर आदि सबको खा जाता है। यानी शेर के लिए जो ऑप्शनल है, जो वैकल्पिक भोजन है, वो कौन कौन हुए? हिरन, बकरी, खरगोश, लोमड़ी आदि ये जो हैं, ये शेर के लिए वैकल्पिक भोजन हुए, ऑप्शनल हुए। इसी तरह से यदि दूसरी तरफ से देखा जाए तो पेड़ पौधों को कोई कीड़े मकोड़े खाते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं कीड़े मकोड़े भी उनको खाते हैं। फिर कीड़े मकोड़ों को चिड़िया ने खाया, जो कीड़े मकोड़े थे उनको क्या किया? चिड़िया ने खाया, और चिड़िया को सांप ने खाया और सांप को बाज ने खाया। फिर यहाँ से देखिए, यहाँ है टिड्डा और टिड्डे ने पेड़ पौधों को खाया। फिर टिड्डे को भी चिड़िया खाती है और टिड्डे को मेढक भी खाता है और मेढक को सांप भी खाता है और सारस भी खा लेती है। सारस को शेर खा जाता है और सारस मछली भी खाती है। तो देखिए, सांप के लिए यहाँ पर वैकल्पिक भोजन हुआ चिड़िया और मेढक, यानी सांप चिड़िया को भी खा लेता है और मेढक को भी खा लेता है, और इस तरफ भी शेर ने अपना कब्जा जमा रखा है। तो कुल मिलाकर किसी भी खाद्य श्रृंखला में वैकल्पिक रास्ते बनने से वह खाद्य जाल में बदल जाता है। यानी कोई भी खाद्य श्रृंखला हो, कोई भी फूड चेन हो, उसमें अगर वैकल्पिक रास्ते बन जाते हैं तो वह खाद्य जाल में बदल जाता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो जब अनेक खाद्य श्रृंखलाएं परस्पर कहीं ना कहीं जुड़ जाती हैं तो उसे ही खाद्य जाल कहते हैं। यानी जब कई सारी खाद्य श्रृंखलाएं आपस में मिल जाती हैं तो वो खाद्य जाल बन जाता है, और इनमें अंतिम उपभोक्ता जो होता है वो प्रायः क्या होता है? एक ही होता है। अर्थात जो सर्वोच्च उपभोक्ता होता है वो प्रायः एक ही होता है। जैसे इसमें मैंने शेर को दर्शाया हुआ है, तो इसमें जो अंतिम उपभोक्ता है वो शेर ही है। चलिए, अब आहार श्रृंखला और खाद्य जाल पर आधारित कुछ क्वेश्चन और उनके आंसर को बता देते हैं। तो पहला है, आहार श्रृंखला का महत्वपूर्ण कार्य बताइए। तो आहार श्रृंखला का महत्वपूर्ण कार्य क्या होगा? ऊर्जा और खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करना, यही आहार श्रृंखला का महत्वपूर्ण कार्य होता है। फिर दूसरा प्रश्न है, शाकाहारी उपभोक्ताओं को किस स्तर पर उपभोक्ता कहा जाता है? यानी जो उपभोक्ता होते हैं, जो कंज्यूमर होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, उनमें किनको शाकाहारी कहा जाता है? ये प्रश्न है। तो शाकाहारी को प्रथम स्तर पर उपभोक्ता कहा जाता है। जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं उन्हीं को शाकाहारी कहा जाता है। फिर दूसरा है, आहार श्रृंखला का निर्माण कौन करता है? तो विभिन्न जैविक स्तरों पर भाग लेने वाले जो जीव होते हैं वही आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। यानी अलग अलग जो जीव होते हैं उसमें पाए जाते हैं आहार श्रृंखला में, फूड चेन में, वही आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। फिर अगला प्रश्न है, विभिन्न आहार श्रृंखला आपस में मिलकर क्या बनाती हैं? यानी कई सारी जब आहार श्रृंखलाएं अथवा फूड चेन आपस में मिल जाती हैं तो क्या बनाती हैं? अभी मैंने आपको बताया था, जब कई आहार श्रृंखलाएं आपस में मिल जाती हैं तो खाद्य जाल का निर्माण करती हैं या फूड वेब बनाती हैं। यानी जब कई सारी फूड चेन मिलती हैं तो फूड वेब बन जाता है। फिर अगला प्रश्न है, आहार श्रृंखला में हरे पौधों का कार्य क्या होता है? जो आहार श्रृंखला है, जो फूड चेन है, उसमें हरे पौधों का कार्य बताना है। तो आहार श्रृंखला में हरे पौधे उत्पादक होते हैं जो भोजन बनाने का कार्य करते हैं। यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, पर्णहरिम की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा भोजन बनाते हैं और इनका यही कार्य है भोजन बनाना, इसीलिए ये उत्पादक कहलाते हैं। फिर अगला प्रश्न है, आहार श्रृंखला के जाल को क्या कहते हैं?
यानी जो आहार श्रृंखला है, जो फूड चेन है, यदि उसमें बहुत सारा जो आहार श्रृंखलाएं मिल जाती हैं, एक जाल सा बन जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे फूड वेब कहा जाता है अथवा खाद्य जाल कहते हैं। तो खाद्य जाल की परिभाषा क्या होगी? जब कई आहार श्रृंखलाएं आपस में मिलकर एक जाल सा बना लेती हैं तो उसे ही खाद्य जाल कहा जाता है। आशा है आप सभी लोगों को खाद्य जाल अथवा फूड वेब पर यह वीडियो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।